हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं फालतू साइंटिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे टेलीस्कोप के बारे में। इसे मैंने अराउंड लास्ट ईयर परचेज किया था एंड ये मेरे पास बहुत काफ़ी मतलब अच्छे टाइम से। मैंने इसके साथ बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे न्यू बातें सीखी इससे। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एंड मैं बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसे सेटअप कर सकते हैं, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये एक बिगनर टेलीस्कोप है, हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है सेलेस्ट्रॉन का एस्ट्रोमास्टर 130 EQ। ये बहुत ही पॉपुलर टेलीस्कोप है फॉर द बिगनर्स एंड हम इससे बहुत अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। मेरे पास ये टेलीस्कोप है, मैं इसे बताता हूँ कि कैसे इसे असेंबल किया जा सकता है, कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है। विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं इसके ट्राइपॉड के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही हैवी बिल्ड ट्राइपॉड है एंड ऑब्वियसली ये मेरा भी वेट संभाल सकता है। ये बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड कंपनी प्रोवाइड करती है एंड एज सच मुझे इस पर कोई भी डाउट नहीं है। ये बहुत स्टेबल एंड अच्छा ट्राइपॉड हम बोल सकते हैं। एंड अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करता हूँ तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, जहाँ पे हमारी आईपीस की ट्रे भी लग जाती है। ये एक इसकी अच्छी बात हो जाती है। तो ये समथिंग इस टाइप से आ जाता है एंड हम इसकी हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें नॉब मिल जाता है जिससे हम इसकी हाइट अपने हिसाब से रख सकते हैं। एज पर मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं इसे फुल ही रखता हूँ। अगर आपको किसी बच्चों को बताना है या छोटे जिनकी हाइट कम है उनके लिए यूज़ करना है तो आप इसे कम हाइट पे भी रख सकते हैं। देन ऐसे पूरा यहाँ बीच से अगर प्रेस किया तो ये एकदम से लॉक हो जाता है एंड वी कैन स्टेबली कीप इट, मतलब एकदम स्टेबल वे में हम इसे रख सकते हैं, कैसे भी आप रखो। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एकदम अच्छे से लॉक हो जाता है एंड ये बहुत ही हेवी बिल्ड का है। एज सच टेलीस्कोप को संभालने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देन नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है इसकी ट्रे। ये बेसिकली आईपीस की ट्रे रहती है। जब भी हम नाइट में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने आईपीस रख सकते हैं। यहाँ पे ये परफेक्टली लॉक हो जाती है जिससे ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है एंड अब तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ आ जाती है इस ट्राइपॉड के साथ। एंड इसकी हाइट भी अगर आप देखो तो मेरे बहुत अच्छी हाइट तक आ जाती है। देन ऑब्वियसली ऊपर से इसका टेलीस्कोप आने वाला है तो इसकी हाइट भी बहुत सही है। जहाँ तक अगर ट्राइपॉड की बात करें तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बहुत अच्छी बिल्ड के साथ आता है। ओके गाइज, यहाँ पे मेरा इसका ट्राइपॉड तो सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो इसके ऊपर आती है वो है ये है इक्वेटोरियल माउंट। एक्चुअली इसी का सब काम होता है। ये अच्छे से कहाँ फिक्स करना है, कहाँ देखना है, उसमें बहुत हेल्प करता है। एंड इक्वेटोरियल माउंट इसी पे से इसका नाम भी पड़ा है 130 EQ। ये इक्वेटोरियल माउंट, एजेड माउंट, अलग अलग माउंट्स में मिलता है बट मैंने इक्वेटोरियल माउंट खरीदा। बाद में डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या रहता है एजेड और EQ माउंट में, बट मैंने इक्वेटोरियल माउंट खरीदा था। एंड ये कुछ नीचे से स्क्रू रहता है, जैसे हम स्क्रू अप कर देंगे ये और अच्छे से परफेक्टली फिट हो जाएगा एंड पूरा वेट जो है बैलेंस कर लेगा। एक बार हम इसे अच्छे से टाइट कर ले ये हमारा इक्वेटोरियल माउंट यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब मैं इसे पास लाके एक दो बार बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, ये जो आपको यहाँ ऊपर की जगह पे स्क्रू मिल रहा है, इससे हम कुछ इस एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम इसको इक्वेटोरियल माउंट है इसलिए दूसरे एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं, जो कि है ये वाला एक्सिस। इन दो एक्सिस पे हम इसे रोटेट कर सकते हैं एंड बिलीव मी, हमें ऐसे टेलीस्कोप को उठा के अगर दूसरे डायरेक्शन में देखना है तो उठा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही से अगर हम अच्छे से मूव कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है, जो कि एजेड में नहीं होता है। एंड थर्ड चीज़, अगर ये वाला स्क्रू देखोगे तो इससे हम ये वाली रोटेशन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समझो मून एकदम आपके सर के ऊपर है तो हम इसे इस तरीके से ला सकते हैं देखने के लिए। ये तीनों तरीके से मूव करता है एंड नो डाउट ये बहुत अच्छी बिल्ड के साथ बना है, मेटल की बिल्ड है एंड हेवी भी है बट अच्छी बिल्ड के साथ आता है। हम इसे कहते हैं इक्वेटोरियल माउंट।
ओके गाइस, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है ये काउंटर वेट्स। एक्चुअली इनका काम, ये बहुत हेवी होते हैं बट इनका काम होता है कि जो इसके ऊपर जो टेलीस्कोप लगने वाला है, ट्यूब लगने वाला है, उसको अच्छे से बैलेंस करने के लिए ये काउंटर वेट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही हेवी है एंड इसको बस ये जो होल है यहाँ से ये पाइप में घुसा देना है, रॉड जो है, एंड ये काउंटर वेट का अच्छे से काम कर लेते हैं। नो डाउट गिरने का डर रहता है बट यहाँ पे इसे एक पर्टिकुलर स्क्रू मिलता है, जैसे ही हम स्क्रू अच्छे से फिट कर देंगे वो डर भी चले जाता है एंड नीचे से ना गिरे ये, इसलिए स्क्रू आता है इसके साथ में जिसको हम यहाँ से फिट कर सकते हैं नीचे से। ओके गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है टेलीस्कोप इटसेल्फ। ये एक ट्यूब है जो कि बेसिकली टेलीस्कोप का मेन पार्ट है, मतलब इसी से ही हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। सो ये टेलीस्कोप यहाँ पे आ जाता है एंड बेसिकली यहाँ पे इसे माउंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट यहाँ पे इसको एक स्टैंड है ऑरेंज कलर का, उसको यहाँ पे स्लाइड इन कर देना है एंड जैसे ही यहाँ पे ये प्रॉपरली स्लाइड इन हो जाता है, ये जो नट बोल्ट है इसे हमें फिक्स कर लेना है एंड बस इसे ही फिक्स करते से हमारा टेलीस्कोप जो है ये पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। वेल, अगर मैं इस ट्यूब की इटसेल्फ अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें देखने मिल जाती है। सबसे पहले ये जो है ये जो रेड डॉट फाइंडर होता है ये होता है। बेसिकली अब ये टेलीस्कोप इतना बड़ा है एंड अगर मैं इसे स्काई में लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखने वाला, कि मुझे समझेगा भी नहीं कि मैं किस चीज़ की ओर देख रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे एक लाइट रहता है जो कि हमें बताता है कि आप यहाँ देख रहे हो स्काई में, तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि हम अभी क्या देख रहे हैं एंड हमें क्या और देखना है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेविगेट करने के लिए। सो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सेकंड चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाता है जिससे हम देखने वाले हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेलीस्कोप को पीछे से देखा जाता है, वो एक अलग टाइप के टेलीस्कोप्स आते हैं। ये वाला वैसा नहीं है, इसको हमें यहाँ से देखना पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आईपीसेस रहते हैं जो आते हैं और यहाँ से हम उन्हें देख सकते। बेसिकली यही है टेलीस्कोप एंड ऐसे ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो टेलीस्कोप के साथ में आती है, और भी एक्स्ट्रा की चीज़ें आती है, जैसे कि ये स्लो मोशन केबल्स होती है। एक्चुअली इनका काम क्या होता है, अब समझो मैंने कोई प्लैनेट ढूंढ लिया एंड यू नो व्हाट, अर्थ मूव करती रहती है, अर्थ की एक पर्टिकुलर स्पीड पे अर्थ रोटेट करती रहती है। सो और प्लैनेट भी मूव हो रहे हैं। सो ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने अगर प्लैनेट देख लिया और उसके बाद में मैं देखते जा रहा हूँ तो प्लैनेट वही रहेगा, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो इसके लिए अब हम इसे डायरेक्ट ऐसे हाथ से हिलाने लगे तो हम वो एक बहुत पॉइंट पे रहता है तो मिस कर जाएंगे। इसलिए ये स्लो मोशन केबल्स आती है, इसे हमें बेसिकली रोटेट करना होता है एंड ये धीरे 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 टेलीस्कोप को मूव करती है उस स्पीड से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं एंड इसको हम 2-3 जगह सेटअप कर सकते हैं। एक यहाँ आ जाता है और एक साइड में आ जाता है। सो मैं इसको सेटअप करके बताता हूँ और कैसे ये वर्क करते हैं वो भी बता देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे दोनों भी स्लो मोशन केबल्स फिट कर दिए। पहली यहाँ आ जाती है। अब ये वाली को जैसे ही मैं मूव करूँगा आप देख सकते हो हल्की सी मूवमेंट आपको टेलीस्कोप में देखने के लिए मिल रही होगी। अभी इस पर बहुत ज़्यादा वेट है एंड ये एकदम सीधा है तो उतने अच्छे से मूव नहीं करेगी। एंड सेकेंड ये वाली आ जाती है, इसको जैसे ही मैं मूव करता हूँ आपको एकदम एज सच कोई नई मूवमेंट दिखाई देगी, बट एक हल्की सी मूवमेंट होती है अगर आप अच्छे से देखोगे तो। सो बेसिकली यही था कुछ सेटअप इस टेलीस्कोप का। एंड और जो चीज़ ये टेलीस्कोप के साथ आती है वो है इसके आई पीसेस। आई पीस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम कितने फील्ड को देख रहे हैं। ऐसा ओके गाइस, सो अब मैं आपको मेरा आई पीसेस बता देता हूँ। सबसे पहले ये आता है हमारा सेलेस्ट्रॉन का 20 mm का आई पीस। ये की कंपनी हमें प्रोवाइड करती है और ये इरेक्टिंग आई पीस है। इरेक्टिंग का मतलब होता है जो कि रियल ऑब्जेक्ट है, जो सीधा ऑब्जेक्ट है वो सीधा का सीधा हमें देखने के लिए मिलेगा एंड इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा भी है। नाउ 20 mm का है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसका कवर निकालता हूँ आप देखोगे कि ये
जो हमें देखने के लिए पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 20 mm का है। एंड इसके वजह से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा मून एक साथ दिखाई दे जाता है, इतना ज़्यादा फील्ड ये कैरी करता है। ये बेसिकली मून देखने के लिए या फिर कोई गैलेक्सीज है जो कि दूर दूर है या बड़ी गैलेक्सीज है उसके लिए काम आता है, बड़ी सी कोई ऑब्जेक्ट देखनी उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये 20 mm का एपिस है ये आप देख सकते हो इतना एरिया कवर करेगा। सो ये ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए बना है एंड इसीलिए ये अच्छा भी है। सो अगर आपको कोई एक आध ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो सबसे पहले आप इससे देख के उसकी लोकेशन पता कर लीजिए। देन जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है वो है ये सेलेस्ट्रॉन का 10 mm का आईपीस। ये 10 mm का आईपीस है एंड अगर हम ऊपर के साइड देखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा फील्ड के साथ आता है, मतलब कम एरिया हमें देखने के लिए मिलेगा। जब हम यूज़ करते हैं तो हमें, अगर समझो मैं मून पे यूज़ कर रहा हूँ तो मून का छोटा सा कोई पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ये इसका काम होता है। तो ये एक नैरो फील्ड प्रोवाइड करता है। तो एज सच अगर आपने कोई प्लैनेट को ढूंढ लिया तो पहले आप 20 mm का आईपीस से देख लेना, देन आपको उसको और पास से देखना है तो ये वाला आईपीस कैरी करना। एंड जैसे ये 20 mm का आईपीस इतना अगर फील्ड कैरी कर रहा था तो 10 mm का आईपीस हमें इतना ही बताएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा का जो पोर्शन था वो निकाल देता है एंड हमें एक छोटा व्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो मैंने बाई किया था ये भी सेलेस्ट्रॉन का ही है, ये 4 mm का आईपीएस है एंड अगर आप पास से देखोगे तो यहाँ पे बहुत बहुत छोटा सा ये फील्ड हमें प्रोवाइड करता है देखने के लिए। इवन समटाइम अगर आप बिगनर हो तो आपको ये प्रॉब्लम भी देगा देखने के लिए, बिकॉज ये बहुत छोटी सी जगह से देखने के लिए हमें प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर किए तो इससे। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा व्यू प्रोवाइड कर रहा है एंड यहाँ पे ये जैसे एक डॉट के जैसे प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसका भी सेम ही फंक्शन है, जैसे कि 20 mm इतना, 10 mm इतना, तो 4 mm जस्ट हमें इतना सा ऑब्जेक्ट बताएगा। सो अगर कोई प्लेनेट आप देख लेते हो तो ये उसको बहुत क्लोजली बताने वाला है। एंड जी हाँ, अगर आप मतलब प्लैनेट्स देख रहे हो तो तभी ये काम आएगा, वैसे तो ये काम नहीं आएगा। और ये जो 10 mm और 4 mm के आईपीस मैंने बताए ये ऑब्जेक्ट को उल्टा करके बताएंगे, बिकॉज जो टेलीस्कोप होता है वो भी अपने आँख की तरह होता है। हम जानते हैं कि अपनी आँख जो है इमेज को उल्टा देखती है एंड अपना ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा बताता है। वही चीज़ होती है कि ये आईपीस के ज़रिए जब हम देखेंगे नॉर्मल टेलीस्कोप से तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मून हो या प्लैनेट हो, हमें उल्टा दिखाई देता है। एंड वहीं पे कंपनी ने इसमें ये फंक्शन डाल के रखा है कि ये उल्टे इमेज को सीधा करके बताता है, इसलिए इसकी थोड़ी साइज़ भी बड़ी है एंड हम इसको टेरेस्ट्रियल व्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एज सच अगर आप कोई माउंटेन पे गए, आपको बर्ड्स देखने हैं, टेरेस्ट्रियल व्यू देखना है, तो आप ये वाला आईपीस डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। यही थे आईपीस। मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे इसे इंसर्ट करना है एंड कैसे इसे यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, यही कुछ था इस टेलीस्कोप के बारे में। मैं सब चीज़ बता चुका हूँ कैसे इसको असेंबल किया जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं क्विकली आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, मतलब कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहली बात, जितने भी रेज है, जितनी भी लाइट है, वो यहाँ से, जो इसका फ्रंट है, यहाँ से एंटर होगी। यहाँ से एंटर होने के बाद में पीछे के साइड में कुछ यहाँ पे एक प्राइमरी मिरर लगा रहता है जहाँ पे पूरी लाइट जाएगी और ये वापस उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेगा, आई विल शो यू, यहाँ पे जो प्राइमरी मिरर है वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होंगी एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर लगा होता है। तो यहाँ से सेकेंडरी मिरर एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड होता है 45 डिग्रीज पे एंड वो पूरा जितने भी रेज है सबको इस साइड पे रिफ्लेक्ट करता है एंड एट द एंड यहाँ से हम आईपीस से सब चीज़ें देख सकते हैं। यही से कुछ इसी टाइप की इसकी वर्किंग है एंड बहुत ही सिंपल इसका वर्क है। एंड इसकी जो मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी है, मतलब इवन अगर आप मून भी देखने जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखने मिल जाएगा। देन अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका नाम है 130 EQ, एस्ट्रोमास्टर का 130 EQ। 130 EQ नाम क्यों पड़ा इसका? सबसे पहली बात EQ इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका माउंट
इक्वेटोरियल माउंट है। अब इक्वेटोरियल माउंट कैसा होता है, क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इक्वेटोरियल माउंट की जो मूवमेंट होती है वो बता देता हूँ। फर्स्टली ये कुछ इस टाइप से मूव कर सकता है, मतलब आप देख सकते हो ना, इस टाइप से मूव कर सकता है। एंड सेकेंडली ये इस एक्सिस पे भी मूव कर सकता है, तो ये ऐसे मूव कर सकता है। एंड नॉट द लेस ये डायरेक्टली वर्टिकल भी जा सकता है। अगर आप देखें तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे वर्टिकल भी लेके जा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ रहा तो हम डायरेक्ट ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसलिए इसका जो ये माउंट है, जो बेसिकली ये वाला पार्ट है, इसको इक्वेटोरियल माउंट बोला जाता है। देन 130 पे अगर हम आ जाए तो ये इसका डायमीटर है, जो इसका अपर्चर है यहाँ का, ये 130 mm का है, इसलिए इसका नाम 130 है। एंड अगर हम इसकी फोकल लेंथ की बात करें, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 650 mm की है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये 130 और 650 mm का टेलीस्कोप है, और इसी पे इसकी पावर भी डिपेंड करती है। नॉर्मली ये जितना बड़ा रहा या ये जितना लंबा रहा उतनी टेलीस्कोप की वैल्यू भी होती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें हम देख सकते हैं, ज़्यादा लाइट गैदर करेगा, ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, एंड ज़्यादा डिटेल्स हमें देखने के लिए मिलेगी। सो वही चीज़ होती है। वेल ये एक बिगनर लेवल का टेलीस्कोप है। एंड मतलब अगर आप न्यू हो, आप इस फील्ड में न्यू हो, सबसे पहले ट्राई करने वाले हो, तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सेकेंड चीज़, अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है आपकी लोकेशन। लोकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी पोल्यूटेड सिटी में रहते हो, एज लाइक दिल्ली या मुंबई, मतलब जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नाइट स्काई में विजिबिलिटी बहुत कम है, तो ये आपको थोड़ी सी ट्रबल देगा। बिकॉज मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, मतलब बहुत कम इन द सेंस नाइट स्काई में बहुत चीज़ें विजिबल रहती है, तो मैं बहुत सारे डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स देख सकता हूँ। वेल अगर आप दिल्ली ऐसे कोई सिटी में रहते हो, सिटी स्टेट में, तो आपको नाइट स्काई में बस 2-3 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। वेल तो वो एक चीज़ डिपेंड करती है। वैसे मुझे तो नाइट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है इजीली, एंड इसके थ्रू मैंने सैटर्न विथ रिंग्स एंड जुपिटर विथ इट 4 मून्स देख चुका हूँ। सो जहाँ तक ये प्लैनेट्स पे तो अच्छा है ही है, बट ये जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स है, एज लाइक नेबुलास एंड गैलेक्सीज, उस पर भी बहुत अच्छा है। सो ये एक चीज़ आ जाती है। एंड द फाइनल थिंग, किसे परचेस करना चाहिए? आई थिंक उसी को परचेस करना चाहिए जो इसके लिए पैशनेट है, जिसको हॉबी है, या जिसको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें देखनी है, मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है, एंड मैं इतने पैसे इसमें लगा सकता हूँ। सो उसी को ये परचेस करना चाहिए। एंड वेल अगर आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए देखना है किसी का, तो आप बोरो कर सकते हो, दोस्त से देख सकते हो, या फिर शायद किसी गैलरी में जाके वहाँ से देख सकते हो। बट अगर आपको सच में इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे मेरे नाइट के आवर्स इसमें स्पेंड करने, बहुत टाइम लगा के देखना है, तो ही आप इसे खरीदना। ऐसे नहीं होता है, लोगों को लगता है कि ऐसे खरीद लिया एंड जाके देखेंगे तो दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आप चीज़ें सीखते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें, कहाँ पे क्या दिखेगा, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो नॉर्मली सब लोग नहीं समझ पाते। एंड द लास्ट थिंग, एक्सपेक्टेशंस एक रहती है लोगों की। वेल ये एक बिगनर लेवल का टेलीस्कोप है, यहाँ इससे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि टेलीस्कोप ले लिया अब तो ऐसे दिखेगा, वैसे दिखेगा, वो ऐसे किसी प्लैनेट की फ़ोटो देख लेंगे एंड जस्ट लाइक इतना क्लियरली मुझे दिखेगा। बट वो सच नहीं होता है, क्योंकि जो फोटो आप देख रहे हो वो शायद किसी बहुत अच्छे टेलीस्कोप से लिया गया होगा, एंड अपना टेलीस्कोप ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली आपको प्लैनेट दिखा देगा, उतनी डिटेल या उतनी सब चीज़ें नहीं रहती। तो वो एक एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, ये बहुत अलग चीज़ें होती है, जो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करूँगा। देन अगर इसकी लास्ट थिंग, जो इसकी प्राइस पे अगर आ जाते हैं, तो मुझे सब चीज़ें मिला के मैंने इसकी जो परचेस किया, इसके साथ 4 mm का आई पीस एक्स्ट्रा का लिया, एंड इसकी डिलीवरी चार्जेस, ये सब मिला के अराउंड 21,500 पड़े थे मुझे। एंड ये लास्ट ईयर की प्राइस है। आज अगर बस आप टेलीस्कोप विदाउट एनी 4 mm आई पीस और डिलीवरी चार्जेस लेने जाओगे, तो ये आपको 30,000 का पड़ेगा, क्योंकि ये ताइवान से इम्पोर्ट होता है, और मतलब ताइवान से ये आता है, तो
इस पे जो भी चार्जेस है, कस्टम ड्यूटीज़ है, वो सब अभी बढ़ गई है पेंडेमिक के बाद में, एंड अभी ये थोड़ा हाई रेट पे मिल रहा है। यही नहीं, कोई भी टेलीस्कोप अगर आप लेने चाहोगे, टेलीस्कोप या उसकी एसेसरीज सभी अभी बहुत महंगे मिल रहे हैं। सो वो एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो कि अभी इसकी प्राइस बढ़ी है। आई थिंक आप वेट कर सकते हो कि आगे जाके जब इसकी प्राइस कम होगी तब आप वापस खरीद लेना। अभी आई डोंट थिंक सो आपने खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस बढ़ चुकी है इसकी, तो आई थिंक आपने रुकना चाहिए। एंड बस यही था कुछ। मेरे लिए मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पसंद आता है ये। एंड मैं इस पर आगे शायद आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें कैसे दिखती है इसमें, एंड वो सब चीज़ें मैं आगे आने पे बताऊंगा। अभी के लिए तो यही था बस इस टेलीस्कोप के बारे में। आई होप आपको ये सब बातें अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।